दोस्तों, जब जब ईवीएम का मुद्दा इस देश के अंदर उठाया, खासकर अखिलेश यादव ने, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता छाती पीटो कार्यक्रम में जुटे रहे। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया हमारे देश के लोकतंत्र की तारीफ करती है। बताते रहे कि देखिए, ईवीएम ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आसानी से न केवल चुनाव होते हैं बल्कि मतगणना भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही एनडीए गुट के एक प्रत्याशी के रिश्तेदार की पोल खुली कि उसके पास वो वाला मोबाइल उपलब्ध था जिसके पर ईवीएम को अनलॉक करने का ओटीपी आता था, उसके बाद से ना चुनाव आयोग ना बीजेपी का कोई नेता बोल पा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आवाज उठाई उसको देश ही नहीं विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। इस दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत ने आगे आकर अखिलेश यादव की न केवल तारीफ की है बल्कि अखिलेश यादव का समर्थन किया है कि भाई यकीनन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। जो लोग कहते हैं ईवीएम हैक नहीं होता है, वो कम से कम मोदी जी के खासम खास दोस्त, जी हाँ, इस दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत और मोदी जी के तथाकथित खासम खास दोस्त की बात तो सुनेंगे। जी हाँ, उसने मोदी जी का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का साथ दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। ईवीएम का मुद्दा अगर इस देश में अगर किसी ने उठाया और पुरजोर तरीके से उठाया तो कोई और नहीं, अखिलेश यादव है। ये लोग कहते रहते हैं कि खुद जीत जाते हैं तो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाते, हार जाते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। जब जीते अखिलेश यादव, उसके बावजूद भी उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को उठाए रखा है। उन्होंने बताया है कि ईवीएम के नाम पर इस देश की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाल ही में एक खबर आई थी, वो खबर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप समझिए खबर क्या है, जिसमें एलन मस्क, जिनको लेकर इस देश की मीडिया ने माहौल बनाया। मोदी जी के प्रशंसक है एलन मस्क। एलन मस्क से वो जब उनके दफ्तर में मुलाकात करने पहुंचे, एलन मस्क नहीं थे तो दौड़े दौड़े एलन मस्क चले आए कि मोदी जी आए, मोदी जी आए, तमाम बातें। लेकिन उन्हीं एलन मस्क ने मोदी जी की डिमांड को खारिज कर दिया और अखिलेश यादव का साथ दिया है। सबसे पहले देखिए, टीवी9 ने खबर छापी और क्या लिखा, ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो, एआई से हैक हो सकती है मशीन, एलन मस्क। अब कम से कम किसी और की नहीं मत सुनिए, अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की, किसी की मत सुनिए। कम से कम एलन मस्क की तो सुन लो। अंधभक्तों, कम से कम मोदी जी के दोस्त है भाई, वो सुन लीजिए। दरअसल एलन मस्क के लिए जाना जाता है, वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब एलन मस्क का ये बयान सामने आना कि भाई एआई से उसे हैक किया जा सकता है, इसके बाद तो शांत बैठ गए। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, क्या था पढ़कर बता रहा। टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर यानी मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर से दोहराते। मैंने कहा ना, अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, 37 सीटें जीती हैं, 37। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ईवीएम से चुनाव क्यों ना चाहिए। आज भी वो कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इन भाजपाइयों की तरह नहीं कि लाल कृष्ण आडवाणी किताब लिख देते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सारी बातें बोल देते हैं, मोदी जी का बयान सामने आया ईवीएम को लेकर, लेकिन जैसे ही खुद सत्ता में आए तो ईवीएम इनको प्यारा लगने लगा। ये समझ गए ईवीएम से खेल करना बड़ा आसान है। अगर ऐसा नहीं है तो अपने पुराने बयानों पर ये भाजपा, ये बीजेपी के नेता क्यों अड़िग नहीं रह पाए। सुब्रमण्यम स्वामी वो तो लगातार कहते भी रहे, अब भी कहते रहे कि हाँ, जहां से बकायदा चिप मंगाई जाती है जापान से ईवीएम की, उसी जापान की कंपनी से इन्होंने सवाल पूछा था कि क्या आपके देश में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। किसी और ने नहीं, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था। लेकिन मोदी जी, आडवाणी जी, सब के सब ईवीएम का विरोध करते रहे। लेकिन आज देखिए, ईवीएम इन्हें बहुत प्यारी लगती है क्योंकि ये जानते हैं कि ईवीएम से खेल हो सकता है। लेकिन लगातार अखिलेश यादव का ये गुण नहीं है। अखिलेश यादव ने सामने आकर क्या कहा, 37 सीटें जीतने के बाद भी कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तैयार है वो अभी। मतलब 37 सीटें जीतने के बाद भी, यानी दोगला इनको नहीं कह सकते। अब दोगले कौन है आप समझ लीजिए, जब आप सत्ता में नहीं होते तो कुछ और बयान देते हैं और सत्ता में आते ही आप बयान बदल देते हैं। तो यही बात अब एलन मस्क ने भी कह दी है। उन्होंने साफ साफ कहा हाँ, एआई से या आसानी से ये हैक की जा सकती है। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं, किस खबर के बाद ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ था। दरअसल आज तक ने इस खबर को छापा और क्या लिखा है पढ़िए। एनडीए सांसद के रिश्तेदार का मोबाइल कैसे ईवीएम से जुड़ा, एफआईआर होने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछे सवाल।
दरअसल खबर क्या थी, मुंबई उत्तर पश्चिम वो सीट है जहां से शिंदे गुट के रविंद्र वायकर सिर्फ 48 वोट से लोकसभा का चुनाव जीते थे। यहाँ ईवीएम हैकिंग मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर की। एफआईआर में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर के साथ चुनाव आयोग के कर्मचारी का नाम भी शामिल है। बताया गया कि जो मंगेश पांडेलकर यानी रविंद्र वायकर का ये रिश्तेदार है मंगेश, इसके पास एक मोबाइल था और जिस ईवीएम की चेकिंग की जा रही थी यानी दोबारा से रिकाउंटिंग की मांग की जा रही थी, उसका अनलॉक होने का यानी ईवीएम को अनलॉक करने का ओटीपी मंगेश के मोबाइल पर आया। इसमें कई सवाल उठे थे। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हैक हो सकता है नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले के कई और सवाल थे। सवाल नंबर 1 कि अगर ऐसी व्यवस्था है भी तो आखिरकार रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश के पास वो मोबाइल कैसे आया जिस पर ओटीपी आता है? वो मोबाइल मंगेश तक कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया? क्योंकि कर्मचारी का नाम भी सामने आ रहा है। क्या कर्मचारी के थ्रू मंगेश ने वो मोबाइल हासिल किया? ओटीपी के सवाल तो उठेगा ना। उसके बाद आखिरकार ये हैक हुई नहीं हुई? फिर हैक हो गई ना, आसानी से आप किसी का मोबाइल लेना, आप सत्ता में बैठे होंगे, आसानी से कर्मचारियों को बरगलाएंगे, तमाम तरह के प्रलोभन होते हैं और डर तो होता ही होता है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लेकर आप बैठे हुए हैं तो आसानी से खेल कर सकते हैं। यही मुद्दा तो उठाया और अब तक तो इस मुद्दे की तो फिलहाल जांच चल रही है। कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है, कैसे जीत दर्ज की, ये तमाम चीज़ें। इस पर तो चुनाव आयोग को आगे कार्रवाई करनी चाहिए। वो अभी तक शांत बैठा हुआ है, वो खुद हक्का बक्का है कि भाई हम नई कौन सी शेर व शायरी रखें। याद करिएगा चुनाव आयुक्त आए थे राजीव कुमार, जब ईवीएम पर बोल रहे थे, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे तो कह रहे हैं मैं रात भर जाकर मैंने एक शायरी लिखी है, वो ईवीएम पर थी शायरी, विपक्षियों के लिए जो सवाल उठा रहे थे। विपक्षी क्या, जो सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज वो जवाब देने से बच रहे हैं। इतने सारे कांड निकल कर सामने आ गए फिर भी। लेकिन मैं फिर भी तारीफ करूंगा अखिलेश यादव की इस बात को लेकर कि अखिलेश यादव उन नेताओं में से नहीं है कि 37 सीटें जीतने के बाद कहते हैं ईवीएम अच्छी है। ये बीजेपी के नेता कहते हैं कि इनकी जब जीत जाते तो ईवीएम अच्छी। देख लीजिए अखिलेश यादव ने सबूत दिया है कि वो आज भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं। आपके नेताओं की तरह नहीं कि आपके नेता किताब तक लिख देते हैं ईवीएम को लेकर कि कितनी हानिकारक है लोकतंत्र के लिए ईवीएम। मोदी जी सार्वजनिक तौर पर मंच से ईवीएम को कोसते नजर आते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ईवीएम उनको सत्ता की साधक लगती है कि आसानी से सत्ता को पाना है, सियासत में चरम पर रहना है तो ईवीएम का इस्तेमाल करिएगा। कुल मिलाकर एलन मस्क का ये बयान अपने आप में बहुत ज़रूरी है और ये इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए जो एलन मस्क को लेकर माहौल क्रिएट किया गया गोदी मीडिया की तरफ से और तो और बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि एलन मस्क सिर्फ मोदी जी को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। एलन मस्क एक प्रधानमंत्री हैं देश के, मोदी जी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, इसके तहत एलन मस्क मुलाकात कर रहे थे। हकीकत ये नहीं कि एलन मस्क फैन है, उन्होंने तो पोल पट्टी खोल कर रख दी है कि मोदी, शाह और बीजेपी का एक एक नेता सिर्फ झूठ परोसता है। ईवीएम हैक हो सकती है, हमारे देश का चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, ईवीएम हैक हो सकती है। और कम से कम टेक्नोलॉजी के मामले में जो टेक्नोलॉजी को जानता है उससे तो बात कर लेते हैं। नमस्कार।